हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल घूमने चलो में। आज हमारे श्रीलंकन सीरीज़ का डे 3 है। डे 3 के फर्स्ट हाफ में हम लोग गए कैंडी सिटी टूर के लिए। वहाँ सबसे पहले हम लोग गए टूथ रेलिक टेम्पल, जहाँ पे भगवान बुद्ध का टूथ रखा हुआ है। फिर हम लोग गए जेम म्यूजियम। वहाँ हम लोगों ने जेम माइनिंग के पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल में जाना और हम लोग कई तरह के जेम्स देखे, बहुत सारी ज्वेलरीज देखी। वहाँ से हम लोग फिर गए हर्बल गार्डन। वहाँ पर बहुत तरह के मसाले और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स देखी। वहाँ पे हर्बल टी पिया और फिर हम लोग चले गए लंच के लिए। ये सब आप हमारे एपिसोड 4 में देख सकते हैं। और लंच के बाद हम लोग आ गए रॉयल बोटानिक गार्डन्स। तो पार्क घूमने के लिए हमने इंडियन करेंसी में 1500 रुपये पे किए और LKR में 7500 है, राइट, 7500। बैंगलोर में लाल बाग में 30 रुपीज़ एंट्री है। अब ये कितना बड़ा है और यहाँ क्या क्या है चलकर एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ये है पूरा रॉयल बोटैनिकल गार्डन का नक्शा, कहाँ कहाँ क्या क्या है। मेरे हाथों भी ये नक्शा है, तो चलो शुरू हो जाओ। इस जगह को रॉयल बोटैनिक गार्डन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर में कई और भी गार्डन है। फ्लावर गार्डन, देन स्पाइस गार्डन, ऑर्किड गार्डन। वैसे तो ये गार्डन 200 साल पुराना है और तरह तरह के देसी विदेशी प्लांट से भरा हुआ है। ये देखो, ये नॉर्मल बैम्बू ट्री नहीं है जो हमारे यहाँ बांस मिलता है, वैसा नहीं है। ये काफ़ी थिक है, इतना मोटा मोटा। और भाई इसका तो हाइट वाइट भी सब अलग ही है। जाइंट बैम्बू। लेट्स सी आगे क्या है। बहुत बड़ा पार्क है, थक जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पर घूमने के लिए बैटरी वाली जीप मिलती है, इसके लिए भी 1000 पर पर्सन। ओके, लेक में पानी नहीं है, ये कुछ तो है श्रीलंकन पॉन्ड। सिगिरिया में हमने बहुत सारे बंदर देखे थे और उसके बाद आज यहाँ दिख रहे हैं। शेर है ना, हाँ तो वो तो शेर है। अब तो इतना बड़ा है, हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर रुक कर के मैप को देख रहे हैं किस डायरेक्शन में जाएं, कौन से डायरेक्शन में ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ये यहाँ इतने सारे बच्चे आए हैं, आई थिंक पिकनिक के लिए स्कूल से लाया गया है। ये तो बिल्कुल वागमन के मेडोज की तरह है। अरे रुको, वहाँ जो और भी है। यहाँ पर एक रिवर, ऑर्किड ट्री। अभी तक हमने ऑर्किड के प्लांट्स देखे थे। बहुत बड़ा गार्डन है भाई, घंटों लगेंगे इसको कम से कम कवर करने में। 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। जो यहाँ का अच्छा मेन अट्रैक्शंस है गार्डन का, वहाँ चलते हैं। एक मुझे यहाँ सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा है, लेट्स गो। इसको पाम एवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रोड्स हैं जिनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड और दोनों साइड पे पाम ट्रीज। और ये पेड़ तो बहुत ही अलग दिख रहा है। फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इसके जो फल हैं बिल्कुल फुटबॉल की तरह। वाह वाह वाह, ये तो अलग ही है, इसमें इतने सारे चमगादड़ लटके हुए हैं। ये यहाँ से ये पेड़ स्टार्ट हुआ है, उसके बाद उसका देखो टहनी में से एक और रूट वहाँ स्टार्ट हो गया, इधर आकर के एक और रूट स्टार्ट हुआ है।
ये पूरा एक ही पेड़ है दूर दूर तक, बहुत दूर तक, और ये टूट नहीं जाए इसलिए इसके सपोर्ट के लिए पूरा इसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ न कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक दिख रहा है। अलग तरह के पेड़, अलग तरह के पौधे, अलग तरह के जानवर, अलग तरह की कुछ न कुछ अलग दिख रहा है। तो हमारा डेस्टिनेशन तो आ गया है, हमें हैंगिंग ब्रिज जाना था, बस यहाँ से फिर अब हम लोग वापस चले जाएंगे। पूरे गार्डन में ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हैंगिंग ब्रिज। सो एक्सपीरियंस करते हैं ये हैंगिंग ब्रिज। ऑलरेडी हमने कई जगह एक्सपीरियंस किया है। अगर अतिरापल्ली हम लोग गए थे तो अतिरापल्ली वाटरफॉल के पास भी एक हैंगिंग ब्रिज था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप देखिएगा जरा। ये पूरा बाउंस कर रहा है। ये महावेली रिवर और उसके ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज हैंग कर रहा है और हम लोग भी हैंग कर रहे हैं। और हाउ इज इट? Yeah, a monkey, he catches the bag and he took banana from the bag. Oh, he found fruits, that's why. अनर डर के भाग गया। क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? इतने मोटे इंसान है ये पूरा। वो देखो नीचे क्या है, ठीक है। क्या पीको? अब यहाँ से वापस चलेंगे और उसके बाद हमें जाना है कैंडी डांस देखने। कैंडी डांस 4:30 को स्टार्ट होता है, 5:30 तक रहता है। तो ऑलरेडी अभी हम लोग लेट हो जाएंगे अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो। चलते हैं। हाँ जी, फुटबॉल किधर? या मुझे चाहिए था वो। ये उसी पेड़ का फल है, हम लोग इसका फुटबॉल खेल रहे हैं। And see this flower. यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर तक हमें कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है। कुछ अलग पेड़ पौधे, कुछ अलग फ्लावर, किसी के अलग तरीके के फूल फल, और इससे फ्लावर गार्डन। वाओ, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ निकल रहा है। ये 7 एकड़ के गार्डन को घूमने के लिए बहुत ही समय भी चाहिए और बहुत स्टेमिना चाहिए। हम लोग अब थक गए हैं और अब हम लोग मेन गेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग निकलेंगे बटिक फैक्ट्री। ये है वुड कार्विंग फैक्ट्री। यहाँ पर यहाँ लकड़ी सब पर सुंदर सा नक्काशी किया जा रहा है। ओह ब्यूटीफुल, वाव। ये सारा लकड़ी का काम किया हुआ है। And now I will explain different type wood. It's called decoration and I will show you how to make a color. So it's called ebony wood and black wood. Very hard and very heavy wood. So we make a simple item because very rare wood and valuable wood. It's only wood part. And it's not royal ebony. Ebony and royal is the same family but different treatment. This one will be part 2 color, brown and black. This is explanation of royal ebony. Teak wood. You know teak? This is teak wood, very hard wood. Especially we make garden furniture because water resistant from this wood. Rain, sunshine, nothing will happen. And Mara, this is Mara wood. Naturally teak wood, but Mara, the biggest tree in Sri Lanka. They make big elephant, big statue, furniture, seriously. Mahogany. You know mahogany? Yes, I have heard that. Yes. Jackwood. Jackwood. Jackfruit. Okay, Jackfruit wood. it's jackfruit wood. Are we using it for? Yes, we make door frames, window frames, furniture, Okay. And
coconut. This is all from coconut. We can put hot things and rice. From coconut tree it is made. Coconut tree, yes. The next one, patangi, very special wood. This is patangi, orange color wood. Patangi wood will make different type colors, natural color. Now I am going to show you how to make different colors. Okay? And this is small magic color. First I'll take wood powder. ये लकड़ी से कलर बनाया है। Already wood dust. And we have hot water. Okay. This is hot water. And wood powder and the same. The orange color wood with water. First color from white. And it's a piece of metal. And then ओके, मतलब लकड़ी में ही गर्म पानी में color from black. लकड़ी डालने पर पहले उसका ऑरेंज कलर आया, फिर लोहा डाल दिया तो ब्लैक हो गया, लेमन डाल दिया तो उसका कलर येलो हो गया। And this is chalk powder, calcium carbonate. ओके, और ये चॉक डाल दिए तो इसका कलर पर्पल हो गया। All we use natural color. वेरी इंटरेस्टिंग। This one we use chemical color. Chemical color painted much shine, glossy finish, but this one matte finish. And this is ये सारा permanent color natural. because color absorbs, goes in this wood. But this paint only surface after few months. This paint come off. This is permanent. ओके, ये आर्टिफिशियल कलर से किया गया है और ये नेचुरल कलर। ये नेचुरल कलर है, ये नेचुरल कलर है, ये आर्टिफिशियल है। Again, I did this with the traditional mask. Different mask, different meaning, powerful meaning. This is cobra mask for protection. People love good luck, fire for friendship, Garuda power and prosperity. Different. What is this made of? लाइमस्टोन। बहुत बड़ा गणेश जी का मूर्ति। बहुत सुंदर हाउ मच इट इज? This one 400. तो यहाँ से आप बहुत सारे सोवेनियर्स ले सकते हैं गिफ्ट के लिए। कुछ मैग्नेट्स हैं। इस तरह की लकड़ी की चीज़ें भारत में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, कुछ डिफरेंस तो ज़रूर है। ये सब कलरफुल मास्क सारे नेचुरल कलर से बने हुए हैं और ये सारे वुडन आइटम्स बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कैंडी डांस देखने। अभी हम लोग आए हैं कैंडी डांस देखने के लिए। सो लेट्स गो।
इस वीडियो में हमने कैंडी डांस का सिर्फ 1 मिनट का क्लिप डाला है। ये पूरा परफॉर्मेंस 1 आवर का था। अगर आप ये पूरा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग उसका एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। हम लोग अभी हैं कैंडी व्यू पॉइंट पे। यहाँ से कैंडी पूरा शहर दिख रहा है और वहाँ सनसेट भी पूरा सनसेट हो चुका है। वहाँ केवल रेडनेस है, क्या लालिमा है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर। और लेयर बाय लेयर पहाड़ हल्का हाँ, उधर लेयर बाई लेयर पहाड़ भी दिख रहा है। वो देखो बुद्धा जी ऊपर में, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चोटी पे, कितना बड़ा मूर्ति है वहाँ। तो ये हमारा डिनर आया है। ये है आलू की सब्जी ग्रेवी वाली, देन ये वेज पुलाव, रायता, पापड़। खाना देख करके नींद आने लगा, क्यों इतना क्वांटिटी। भाई डेजर्ट में इतना सारा आइसक्रीम अने मैं खाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे से आइसक्रीम सब्र नहीं हो सकता। ओके। आज हमारा लास्ट डे था कैंडी में और कल हम लोग सुबह निकलेंगे नुआरा एरिया के लिए। डिनर भी हमारा हो गया है। इस वीडियो को आज यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बी सेफ। जय श्री राम।